रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। अंजाम दे रहे हैं मौलाना निजाम साहब, माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत चल रही है प्रोग्राम की कामयाबी। मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है तड़पता है दिल। देखिए माशाल्लाह हमारे क़िबला शायर साहब के हाथों से भी इनाम मिला, जबकि ये रोज अच्छी अच्छी जगहों से इनाम हासिल करते हैं। इन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर के मैं शेर पेश कर रहा हूँ, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है तड़पता है दिल तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना कि मुझे याद सरकार तड़पा रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना मुझे याद सरकार तड़पा रही है तड़पता है दिल। और हमारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कारी शाहिद रज़ा साहब क़िबला की एक फरमाइश है, मैं हजरत से माजरत चाहते हुए कहूंगा कि वो आपकी फरमाइश पूरी करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन 10-20 मिनट के बाद इस कलाम को पढ़ के मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ी देर तकरीर की जाए शादी के ताल्लुक से इंशाल्लाह, क्योंकि शायद कोई तकरीर नहीं हुई है। अब शेर सुनिए, बहुत अच्छा शेर है कि गैला मकान आमिना के दुलारे तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। गैला मकान मेरात की शब्द गैला मकान
फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। देखो शेर की कैसी कदर करते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं, कैसे कह दूं कि दूर रहते हैं। इश्क में उनके चूर रहते हैं, कैसे कह दूं कि दूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी, फिर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है हुल्ला लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। आयत करीमा है। अब इसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ताला ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। अजीज़ान गिरामी, आज हमारे कासिम भाई की बारात जाएगी और नाजिम भाई की बारात जाएगी। साथ खैरियत के ये वहां पहुंचेंगे, खाना खाएंगे, निकाह होगा, उधर से दुल्हन लेकर के वापस आएंगे। जब शाम को अपने घर आएंगे, औरतें आएंगी दुल्हनों की सलामी करने के लिए। किसी के हाथ में 50 का नोट होगा, किसी के हाथ में 100 रुपए होंगे, किसी के हाथ में 200 होंगे, किसी के हाथ में 500 होंगे। हस्बे हैसियत, जैसी जिसकी हैसियत है उतने पैसों से सलामी करेंगी, मुंह पर हाथ फेरेंगी दुल्हनों के। जबान पर एक जुमला होगा, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे। अजीज़ान गिरामी, जोड़ी कहे या जोड़ा कहे, मकसद दोनों का एक ही है। लेकिन जश्न शादी में आने वालों, अल्लाह ताला ने न जोड़ा बताया न जोड़ी फरमाया। फरमाया मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। अजीज़ान गिरामी, अब आइए हम इसको समझें। पहले इनका खुलूस और मोहब्बत देख करके यकीन जाने इतनी मसरूफियत के बाद भी मैं दिल की गहराइयों से तारीफ कर रहा हूँ। जब मैं आया, कारी शबीर साहब आप तो आए नहीं थे, उसके बावजूद भी कासिम भाई ने सारी मसरूफियतों को बंद करने के बाद मुझे बड़ी मोहब्बत से बैठक में बिठाया, खाना खिलवाया। मैं समझ गया कि ये शख्स बहुत काबिल तारीफ है। आइए इस अंजुमन में हम एक काम करते हैं। लोगों को नेताओं के आने की तारीफ होती है, अपने घर शादी करें तो किसी को विधायक के आने की लगन होती है, किसी को प्रमुख के आने की मोहब्बत होती है। इसलिए कि कोई प्रधान की दावत करता है, कोई दीवान की दावत करता है, कोई विधायक की दावत करता है। मगर कासिम भाई और इनके घर वालों ने आज किसी MP MLA की दावत नहीं की। अगर दावत की है तो आमिना के लाल की दावत की है, महबूब जुल जलाल की दावत की है। तो आइए इस अंजुमन में हम अपने आका मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करें और इस तरीके से करें कि आ जाइए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन है। जरा आप जोर से बोले तो मैं आवाज उठा रहा हूं कि आ जाइए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन है। आज टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है। टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है। दामन है यार खाली,
हाँ गोशाए जिगर में सरकार की लगन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने जोड़ी नहीं फरमाया, जोड़ा नहीं फरमाया, बल्कि एक दूसरे को एक दूसरे का लिबास फरमाया। अब हम इसको समझें, लिबास क्यों फरमाया। अहले इल्म का मजमा है, हमारे पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं, मेरे स्टाफ के आदमी, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। इसको समझें। मुझे आपके इलाके की शादी का मालूम नहीं रिवाज क्या है। मैं आपके यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रहता हूँ। 200 किलोमीटर का फासला बहुत होता है। ये तो कहिए कारी सगीर साहब की मोहब्बत है और साहिब खाना की। शायद आपसे आज मुलाकात होना थी, वरना मैं इतनी दूर की शादियों में तारीख कम देता हूँ। उसकी वजह यह है कि शादियों के प्रोग्राम कारी साहब पूरे 100% कामयाब नहीं होगा। ये पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ जमाने के बाद। आपके इलाके का मुझे मालूम नहीं रिवाज क्या है। हमारे इलाके में 10-15 दिन पहले शादी से 10-20 जोड़े लाए जाते हैं दुल्हन के लिए। दूल्हा मियाँ के वालिद साहब या उनके चचा कुछ रिश्तेदार बाजार के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं हमारे बेटे की शादी है, 10 से 15 जोड़े निकाल दो। एक जोड़े की कीमत 1000 हो, 2000 हो, 1500 हो, कोई जोड़ा 2500 का हो, कोई 3000 का हो, कोई 1000 का हो। जोड़े निकल करके तैयार हो गए। साहिब खाना ने कजय साहब ने दूल्हा मियाँ के वालिद साहब ने अचानक कहा दुकानदार से, भाईजान कितने जोड़े हो गए? बोले 15 जोड़े हो गए। उन्होंने कहा एक जोड़ा खोल कर दिखा दो, कहीं जोड़े में कोई कट तो नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक जोड़ा खोल करके दिखाओ, जोड़े में कोई कट तो नहीं है, इसलिए कि मेरे बेटे की शादी है। जोड़े खोल करके दिखाए गए। अचानक कट आ गया। तकरीर जहन में उतारिएगा, सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। अचानक एक जोड़े में कट आ गया। साहिब खाना बोले भाईजान जोड़े में कट है, इसको वापस करके दूसरा दे दो। दुकानदार बोला भाईजान 3000 का जोड़ा है, मामूली सा कट है, एक काम करो 2000 दे दो, मगर जोड़ा लेकर के चले जाओ, इसलिए कि तुम्हें घंटा 2 घंटा पहनाना है। दूल्हा मियाँ के वालिद साहब ने कहा होगा नहीं चाहिए, कट वाला जोड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि वहां मजमे आम में जब संदूक खोला जाएगा, जोड़े निकाले जाएंगे, अगर कट वाला आ गया मेरी बात खराब होगी, कट वाला नहीं लूंगा। जश्न शादी में आने वालों, घंटा 2 घंटा के लिए तुमने कट वाला जोड़ा न लिया, बिला तशबीह हो तमसील। अब मुझे कह लेने दिया जाए, उस बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बनाने के लिए तुम देखने के लिए गए हो तो तुमने कटवाली देखी। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर देखने के लिए जाओ तो कटवाली लड़की मत तलाश करिएगा, अगर सामने आ जाए अपने बेटे की दुल्हन ना बनाइएगा। आप कहोगे जाकिर क्या लड़की में भी कट होता है? अगर मैं कट बताने पे आ जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। एक हंगामाए महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामाए महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। जब लड़कियों को देखने जाया करो तो देखा करो कट तो नहीं है। आप कहोगे जाकिर लड़कियों में कट कैसा होता है? आइए हम बताते हैं मुख्तसर से अंदाज में। अगर लड़की आपके सामने आए, अगर जींस की पैंट में है समझ लो लड़की में कट है, और अगर शलवार भी पहने हैं, जैसा आजकल रिवाज चल रहा है लड़कों की और लड़कियों की नीचे का पैजामा यहाँ तिलियों तक नजर आ रहा है, समझ लो लड़की में कट है। अगर लड़की के सर के बाल कटे हुए हैं, समझ लो लड़की में कट है। लड़की की नजर में हया नहीं तो समझ लो लड़की में कट है। मत करो ऐसी बेटियों को जिनमें कट नजर आ रहा है, इसलिए हमें देखना ये है जब हम लड़की पे निगाह डाले तो हमें देखना ये है कि इसके माथे पर सजदे का निशान भी है कि नहीं, नमाज
नमाज पढ़ने वाली भी है कि नहीं। हमें देखना ये है इसका जो लिबास है कहीं वो मच्छरदानी की जाली का तो नहीं, उसमें ऐसा तो कपड़ा नहीं जिसमें जिस्म का एक एक आज़ा नजर आ रहा हो। अफसोस होता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। ए मुसलमानों, आज हमारा मिजाज बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारा अंदाज बदल गया। हमने उन कामों को करना छोड़ दिया जिनको करने के बाद में फलाह व बहबूद की मंजिल हमारे कदम चूमा करती थी। जब हम छोटे छोटे थे हमने लिखा हुआ देखा था घरों पर, जिन घरों में शादियां होती थी उन पर लिखा हुआ होता था शादी खाना आबादी, मतलब शादी करने से घर आबाद होता। क्यों कारी फिरासत साहब, बुरा मत मानिए, एक तजर्बा बताऊं। आज अगर शादी हो जाए 6 महीने के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है। सच्ची बात है। क्यों? इसलिए कि शादी की बुनियाद सुन्नत मुस्तफा से नहीं डाली गई। शुरू से डिमांड रखी गई, मंगनी कैसी चढ़ेगी। लड़का क्या पैदा हो गया, कमाई का अड्डा हो गया। 10 बीघा जमीन नाम आ रही है तो मोटरसाइकिल नहीं है, 4 व्हीलर चाहिए। हिंदुस्तान में निकल के देखो क्या हाल गुजर रहा है। 30-30 साल की बेटियां घरों में कुंवारी बैठी हैं। पैगंबर इस्लाम ने अब से 1450 बरस पहले फरमाया था निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जब हमारे दरमियान से जहेज के मांगने की डिमांड बंद हो। मैं ये नहीं कहता जहेज ना लो ना दो, जहेज का लेना भी जायज है, देना भी जायज है, मगर मांगना ना जायज, मांगना ना जायज। समझ रहे ना? तकरीर को समझिएगा भी। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरी तरफ से इजाजत है, पूछ भी लीजिएगा। कभी कभी बात उलझी रह जाती है, समझ में नहीं आती। हालांकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और हकीकत ये है कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। जरा जोर से बोले, नींद तो नहीं आ रही ना? अब आएगी भी नहीं, मैं आपको मोहब्बत का जाम पिला रहा हूं इंशाअल्लाह। शेर देखिए कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। अरे कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना कारी जाकिर रजा रामपुरी, हजरत मौलाना कारी जाकिर रजा रामपुरी, सर जमीनी मालपुर ततेरा, सर जमीनी मालपुर ततेरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक और बहुत अच्छा शेर जहन में आ गया और सुनिएगा उसको। मैं स्टाफ वालों की खुसूसी दुआओं का तवज्जो का तालिब। उस रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल। शेर देख, आपका हो गया यार जाकिर, तुम्हारा दिमाग का तार हट गया। मरने की तड़प आप सुनोगे तो आप भी वो तड़प पैदा करोगे अपने दिल के अंदर। जब अगला बंद कहूंगा यकीन जाने बिल्कुल मुरझाई हुई कलियों में बाहर आ जाएगी। उस रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल।